ये कोई आम कहानी नहीं है। ये है एक ऐसे इंसान की यात्रा जिसने राजमहल की शानो शौकत छोड़कर सच्चाई की तलाश में घर परिवार ऐशो आराम सब कुछ त्याग दिया। जिसने दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मौत को देखा और खुद से एक सवाल पूछा, क्या इससे मुक्ति है? और इसी सवाल का जवाब बन गए भगवान बुद्ध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष ऑडियो स्टोरी में, जहां हम आपको ले चलेंगे गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा में, उनके त्याग, करुणा और आत्मज्ञान की ओर। कहानी शुरू होती है एक शांत रात से, जहां एक राजकुमार सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है मोक्ष की राह पर। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, गृह त्याग की रात। एक राजपुत्र से बोधिसत्व बनने की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसी एक समृद्ध नगरी थी, कपिलवस्तु। वहां के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। एक दिन रानी माया देवी ने सपना देखा, एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यह सपना शुभ संकेत माना गया। कुछ महीनों बाद एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक बड़ा होकर या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक दिन राजा बने। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें संसार के दुखों से दूर रखेंगे ताकि वह कभी वैराग्य की ओर न जाए। राजमहल में सिद्धार्थ के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा की व्यवस्था की गई। 3 सुंदर महल, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, एक वर्षा ऋतु के लिए और एक शीत ऋतु के लिए। उनकी सेवा में सैकड़ों दासीदास, संगीतकार, रसोइयां और अंगरक्षक लगे रहते थे। रोज नाच गान, स्वादिष्ट भोजन और हंसी खुशी से भरा जीवन। लेकिन इन सब के बीच सिद्धार्थ का मन कहीं खोया खोया रहता। बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत शांत और विचारशील थे। वे हिंसा से घृणा करते थे। एक बार उनके साथी तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे। एक पक्षी को घायल देखकर सिद्धार्थ दौड़कर उसे अपनी गोद में ले आए। जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने कहा, वह मेरा शिकार था, मुझे दो, तो सिद्धार्थ ने कहा, जो जीवन देता है उसका अधिकार होता है, न कि जो जीवन छीनता है। यह बात उनके स्वभाव को दर्शाती है। बचपन से ही उनके भीतर दया, करुणा और जागरूकता थी। जब सिद्धार्थ किशोर हुए तो राजा ने उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। समारोह भव्य था। संगीत, नृत्य, फूलों की वर्षा, मानो स्वर्ग उतर आया हो। कुछ ही वर्षों में उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया राहुल। राजा प्रसन्न थे कि अब सिद्धार्थ अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और वैराग्य का विचार छोड़ देंगे। लेकिन राजमहल के बाहर की दुनिया अब भी सिद्धार्थ से अनजानी थी। राजा ने पूरी कोशिश की कि उन्हें बुढ़ापा, रोग, मृत्यु इन सब की छाया से भी दूर रखा जाए। सिर्फ सुंदरता, आनंद और सुख ही उनके चारों ओर बिखेरा गया। पर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खोला। राजा की अनुमति से सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्न के साथ नगर भ्रमण पर जाने की इच्छा जताई। यही वह क्षण था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन वो दृश्य, वो सच्चाई जिसे सिद्धार्थ पहली बार देखने जा रहे थे, वो थे उनके 4 महादृश्य। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन अब तक एक सुंदर स्वप्न जैसा था। राजमहल की ऊंची दीवारों ने उन्हें संसार की सच्चाई से दूर रखा था। लेकिन मन के भीतर एक हलचल थी, एक बेचैनी थी। क्या यही जीवन है? क्या इसके बाहर कुछ और नहीं? एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता राजा शुद्धोधन से नगर भ्रमण की अनुमति मांगी। राजा पहले तो हिचकिचाए, फिर आदेश दिया, नगर को सजाया जाए। कोई बूढ़ा, बीमार या मृत व्यक्ति रास्ते में न दिखे। केवल सौंदर्य, संगीत और उत्सव। राजकुमार अपने सारथी चन्न के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। सड़कें फूलों से सजी थीं, लोग जयकारा कर रहे थे और हर ओर खुशी का माहौल था। लेकिन जीवन की सच्चाई को कब तक छुपाया जा सकता है? कुछ ही दूर जाने पर सिद्धार्थ की नजर एक झुके हुए, कांपते वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उसके बाल सफेद, दांत टूटे, पीठ झुकी और हाथ में एक लाठी। सिद्धार्थ चौंक गए। चन्न, इसे क्या हुआ है? चन्न ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह बुढ़ापा है। हर कोई एक दिन बूढ़ा होता है। आप भी, मैं भी। सिद्धार्थ का चेहरा फीका पड़ गया। उनके मन में पहली बार यह प्रश्न गूंजा, क्या मैं भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा? थोड़ा आगे बढ़े। देखा
एक आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा है। उसका शरीर थरथरा रहा था, चेहरा पीला और आंखें पीड़ा से भरी हुई। यह क्या है चन्न? यह रोग है राजकुमार। जब शरीर कमजोर हो जाता है तब ऐसे ही होता है। सिद्धार्थ की आत्मा कांप उठी। इतना कष्ट, और क्या कोई इससे बच सकता है? नहीं महाराज, बीमारी सबको हो सकती है। रथ आगे बढ़ता है। अब वे एक जुलूस के बीच पहुंचते हैं। लोग एक मृत शरीर को लेकर जा रहे हैं। शव सफेद कपड़े में लिपटा है। पीछे लोग रो रहे हैं। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। ये क्या है छन्न? मृत्यु स्वामी, जीवन का अंतिम सत्य। एक दिन सबको मरना है। अब सिद्धार्थ चुप हो गए। मन में गूंजने लगी आवाज, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मौत तय है तो यह जीवन किस लिए? थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने देखा एक शांत, गंभीर, सरल वस्त्रधारी साधु। उसके चेहरे पर न कोई चिंता न दुख, बस एक गहरी शांति। चन्न, ये कौन है? महाराज, ये एक सन्यासी है जिसने संसार को त्याग दिया है, जो दुख और मोह से मुक्त होने की राह पर है। सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उन्होंने किसी को अंदर से शांत देखा। उन्होंने सोचा, अगर यह शांति पाई जा सकती है तो यही मेरा मार्ग है, यही मेरा उद्देश्य है। उपसंहार, वॉयस टोन। अंत में 4 दृश्य, 4 सच और एक जागृत आत्मा। अब सिद्धार्थ केवल एक राजकुमार नहीं रहे, अब उनके भीतर एक साधक जन्म ले चुका था। 4 दृश्य, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और एक शांत तपस्वी। इन चारों ने राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसे अब कोई भी राजसी सुख दबा नहीं सकता था। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। जिस महल को कभी उन्होंने अपना संसार समझा था, अब वही उन्हें एक कैद खाना लगने लगा। रातें लंबी लगने लगी थीं। सिद्धार्थ अपने कक्ष में खिड़की से बाहर चांद को निहारते और सोचते, क्यों होता है दुख? क्यों सब कुछ नष्ट हो जाता है? क्या इससे मुक्ति संभव है? वे बार बार याद करते उस वृद्ध को जिसके शरीर में शक्ति नहीं थी पर चलना फिर भी पड़ रहा था। फिर उस रोगी को जिसकी आंखों में पीड़ा थी और कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर उस शव को जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे और वो व्यक्ति अब कुछ नहीं था। और फिर उस साधु को, शांत, स्थिर, निर्भीक, जैसे उसे सबका उत्तर मिल चुका हो। सिद्धार्थ के मन में पहली बार ये शब्द स्पष्ट होने लगे, मुझे भी उस शांति की खोज करनी है। पर क्या मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं? राजमहल के गलियारों में अब भी संगीत गूंजता था। दासियां नृत्य करती, सैनिक पहरा देते और रानी यशोधरा सिद्धार्थ का इंतजार करती। लेकिन सिद्धार्थ अब हर चीज को क्षणिक मानने लगे थे। वे पुत्र राहुल को गोदी में लेकर देखते और सोचते, क्या मैं इसे भी छोड़ पाऊंगा? उनकी आंखें नम हो जाती। मन दुविधा में फंसा होता, राजधर्म निभाऊं या आत्मधर्म खोजूं। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ की इस स्थिति को भांप चुके थे। उन्होंने राजकुमार को और भी विलासिता में डुबाने की कोशिश की। नई बाग, नए नृत्य गृह और यशोधरा के साथ अधिक समय। पर सिद्धार्थ अब भीतर से बदल चुके थे। उन्हें अब सत्य की तलाश थी, क्षणिक सुख की नहीं। एक दिन सिद्धार्थ ने रात्रि में अपने सारथी चन्न को बुलाया। चन्न, मैं अब अधिक दिन यहां नहीं रह सकता। मैं जाना चाहता हूं उस सत्य की खोज में जो जन्म और मृत्यु से परे है। चन्न चौंक गया। महाराज, आप सब कुछ छोड़ देंगे? रानी यशोधरा, बालक राहुल और यह राज्य? सिद्धार्थ शांत स्वर में बोले, अगर मैं यहीं रहा तो सिर्फ एक राजा बनूंगा, लेकिन अगर मैं गया तो शायद संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा सकूंगा। अंदर का संघर्ष अब बाहर आने को था। सिद्धार्थ के भीतर उठता यह अंतर्द्वंद ही उनकी नई यात्रा का बीज बन गया। अब सवाल केवल यह था, कब और कैसे वो पहला कदम बढ़ाएंगे। राजमहल में रात का सन्नाटा पसरा था। पूरे नगर पर गहरी नींद का साया था, पर एक आत्मा जाग रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल की बालकनी से चांदनी में नहाया हुआ कपिल वस्तु का दृश्य उन्हें एक स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था, परंतु उनके हृदय में तूफान मचा हुआ था। दिन में देखे गए 4 दृश्य, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और तपस्वी, उनके भीतर ऐसी ज्वाला जगा चुके थे जो अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंज रहा था, क्या यही जीवन है? क्या इससे कुछ ऊपर नहीं है? विलास, भोग, सत्ता, प्रेम,
सब कुछ होते हुए भी उनके भीतर एक शून्यता फैलती जा रही थी। उसी रात सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपने कमरे की ओर देखा। शांत नींद में लिपटी यशोधरा, उनकी पत्नी, और उस छोटी सी शैया पर सोया हुआ उनका पुत्र राहुल, मासूम, निश्चिंत। सिद्धार्थ कुछ पल के लिए ठिठक गए। धीरे धीरे आगे बढ़े, राहुल के पास जाकर उसका माथा चूमा। आंखों में नमी थी, पर हृदय में संकल्प दृढ़ था। अब नहीं रुक सकता। इस मोह से ऊपर उठकर ही मैं सत्य की खोज कर पाऊंगा। सिद्धार्थ ने अपनी अंगूठी उतारी और राहुल के तकिए के पास रख दी, एक निशानी के रूप में। फिर उन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे और साधारण वस्त्र धारण किए। बाहर महल के पिछले द्वार पर सारथी चन्न पहले से इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ ने चुपचाप सिर हिलाया। घोड़ा कंथक धीरे धीरे महल की सरहद पार कर चुका था। रास्ते में दोनों मौन थे। रात्रि का सन्नाटा गूंज रहा था और आकाश तारों से भरा था। कपिलवस्तु की सीमाएं पार करते हुए सिद्धार्थ ने एक बार मुड़कर देखा, अपने पीछे छूटते जीवन की ओर। परंतु अब उनके कदम पीछे लौटने वाले नहीं थे। वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक आम्र वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने अपनी तलवार, मुकुट और राजसी आभूषण उतार दिए। अपने लंबे बालों को भी काट दिया। राजा से एक साधु बनने की शुरुआत वहीं हुई। उन्होंने चन्न से कहा, मेरे पिता को जाकर कहना सिद्धार्थ अब उनके पुत्र नहीं बल्कि सन्यासी हैं, उन्हें मेरा प्रणाम कह देना। चन्न की आंखों में आंसू थे, पर सिद्धार्थ की आंखों में शांति, एक ऐसी शांति जो निर्णय के पश्चात आती है। अगली सुबह जब कपिलवस्तु जागा, सिद्धार्थ वहां नहीं थे। राजमहल में कोहराम मच गया। यशोधरा टूट चुकी थी। राजा शुद्धोधन ने हर दिशा में संदेश भेजे, पर सिद्धार्थ कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। उधर सिद्धार्थ अब एक जिज्ञासु साधु बनकर सत्य, दुख और मोक्ष की खोज में निकल पड़े थे। उनके सामने कोई राज सिंहासन नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान का मार्ग था। इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ ने मोह माया, परिवार और ऐश्वर्य को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम रखा। ये वही क्षण था जिसने एक राजा को एक बुद्ध बनने की यात्रा पर भेजा। जब सिद्धार्थ राजमहल से दूर नंगे पांव धूल धूसरित मार्गों पर निकल पड़े, तब उनका मन बिल्कुल शांत नहीं था, बल्कि सवालों से भरा हुआ था। यह सफर सिर्फ शरीर का नहीं था, यह आत्मा की गहराई में उतरने का प्रयास था। उन्होंने राजसी वैभव छोड़ दिया था। अब उन्हें सत्य की तलाश थी। पहले वे पहुंचे आलार कालाम के आश्रम में। आलार एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। वे समता, ध्यान और आत्मा की शुद्धता पर उपदेश देते थे। सिद्धार्थ ने वहां ध्यान, योग, मौन और मन को नियंत्रित करने की विधियां सीखी। बहुत कम समय में उन्होंने अपने गुरु के समान ही सिद्धि प्राप्त कर ली। गुरु आलार ने कहा, वत्स, तुम अब मेरे समकक्ष हो, यही मोक्ष है। पर सिद्धार्थ के हृदय में संतोष नहीं था। वह सोचने लगे, अगर यही मोक्ष है तो आलार अभी तक इस संसार में क्यों है? उनका दुख खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर आत्मा मुक्त हो गई होती तो वे अभी भी इस शरीर में क्यों रहते? यह प्रश्न उन्हें भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने वहां से प्रस्थान किया और पहुंचे उद्दक रामपुत्र के पास, एक और महान योगी। वहां भी उन्होंने गहन समाधि, चेतना को शून्य में लीन करने की साधना की, लेकिन परिणाम वही था, क्षणिक शांति, पर स्थायी मुक्ति नहीं। यह ज्ञान तो है, सिद्धार्थ ने सोचा, पर यह जीवन के मूल दुख का अंत नहीं करता। अब वे सन्यासियों और तपस्वियों के साथ जुड़ गए। 5 साथी साधकों के साथ उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। दिन में एक दाना खाना, नंगे पांव तपती रेत पर चलना, महीनों मौन रहना, शरीर को असह्य कष्ट देना, कभी एक सांस में घंटों ध्यान करना। उनका शरीर क्षीण हो गया, हड्डियां निकल आईं, आंखें ढंस गईं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, यह सोचकर कि जब तक आत्मा से शरीर का संबंध पूरी तरह न टूटे, तब तक परम सत्य का दर्शन संभव नहीं। पर एक दिन नर्मदा नदी किनारे ध्यान करते समय वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। एक चरवाहा लड़का दौड़कर आया और उन्हें पानी पिलाया। वहीं एक गांव की कन्या सुजाता ने उन्हें खीर लाकर दी। सिद्धार्थ ने बहुत दिनों बाद वह खीर खाई और एक गहरी सांस ली। क्या आत्मयातना से मुक्ति मिलती है, या फिर यह भी एक और भ्रम है? उन्हें समझ आने लगा कि कठोरता और विलास दोनों ही अति हैं, और सत्य तो मध्यम मार्ग में है, जहां न तो शरीर को दबाया जाए और न ही उस पर आसक्ति हो। उस दिन से सिद्धार्थ ने नई दिशा में चलना शुरू किया।
न अति संयम न अति भोग, बल्कि संतुलन। यही मध्यम मार्ग था जो आगे चलकर बौद्ध धर्म का मूल बना। सत्य की खोज अब सही दिशा में बढ़ चुकी थी। गुरु, तप और भोग सबको पार करके अब सिद्धार्थ उस पेड़ के नीचे बैठने वाले थे जहां उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। सिद्धार्थ अब थक चुके थे। उन्होंने कठोर तपस्या भी कर ली, गुरु भी कर लिए, पर भीतर शांति नहीं मिली। और तभी एक दिन सुजाता नाम की एक गांव की लड़की ने उन्हें दूध भात खीर खिला दिया। वही पहला अवसर था जब सिद्धार्थ को यह समझ में आया कि आत्मज्ञान भूख प्यास मिटाकर नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाकर पाया जा सकता है। खीर खाकर सिद्धार्थ में एक नई ऊर्जा आ गई। शरीर में कंपन हुआ और मन में एक स्पष्ट दिशा। उन्होंने नदी में स्नान किया, गीले वस्त्र उतारकर एक पीले वस्त्र धारण किए, साधु के वस्त्र, और फिर वे चले बोधि वृक्ष की ओर। गया के उस शांत स्थान पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। हवा में शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच सिद्धार्थ ने एक संकल्प लिया, जब तक पूर्ण सत्य न जान लूं, इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा, चाहे शरीर गिर जाए, चाहे प्राण निकल जाएं। वे उसी वृक्ष के नीचे एक घास की आसन पर बैठ गए। ये वही स्थान था जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहली रात आई, अंधकार गहराने लगा, पर सिद्धार्थ की चेतना जागृत होती जा रही थी। मन के परतें खुलती जा रही थीं। भूतकाल की यादें, जन्म जन्म की अनुभूतियां सब सामने आने लगीं। दूसरी रात आई। उन्होंने देखा, दुनिया का दुख क्यों है, क्यों मनुष्य जन्मता है, क्यों दुख भोगता है और क्यों मरता है, और कैसे इस चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरी रात, अंतिम रात्रि। अब सब कुछ स्पष्ट था। माया के जाल टूटने लगे। अंत में जब सूर्य की पहली किरण पत्तों से टकराई, तब सिद्धार्थ की आंखें खुली, पर इस बार उनकी आंखों में कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी। उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, अब वे थे बुद्ध, ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति। वो वही पेड़ था, वही स्थान था, पर अब उनका चेहरा प्रकाशित था, जैसे भीतर से कोई प्रकाश फूट रहा हो। एक शांत मुस्कान उनके होठों पर थी, आंखों में करुणा थी और शरीर से एक दिव्य शांति फैल रही थी। यह भाग्य बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां उन्होंने समझा कि न तो विलासिता से, न ही अत्यधिक तपस्या से आत्मज्ञान मिलता है मध्यम मार्ग से और भीतर की सच्चाई को देखने से। बुद्ध अब ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। आत्मज्ञान का प्रकाश उनके भीतर जल उठा था, लेकिन अब सवाल था, क्या वे इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं या नहीं। एक ओर उनकी आत्मा कहती थी, सत्य बहुत गहरा है, लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। दूसरी ओर करुणा की एक गहरी लहर उनके भीतर उठ रही थी। अगर कोई इसे समझने को तैयार हो, तो क्या मैं चुप रह सकता हूं। इन्हीं विचारों में डूबे बुद्ध को ब्रह्मा सहमपति नामक एक देवता ने दर्शन दिए और उनसे आग्रह किया, हे तथागत, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में थोड़ी धूल है, वे सत्य को जान सकते हैं, कृपया उन्हें मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। अब वे तय कर चुके थे, मैं इस ज्ञान को बांटूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा जो सुनने को तैयार हैं। बुद्ध की यात्रा सारनाथ की ओर। बुद्ध अब सारनाथ की ओर चले, जहां उनके 5 पुराने साथी भद्र, कोंडन, वप्प, भास्य और अस्सज तपस्या कर रहे थे। पहले उन्होंने बुद्ध को देखा और सोचा, ये वही सिद्धार्थ हैं जिन्होंने तपस्या छोड़ दी थी, अब हम इन्हें नहीं मानते। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनके चेहरे की रोशनी देखकर सभी खड़े हो गए। कोई कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध के भीतर की शांति और ज्ञान ने उन्हें चुप करा दिया। पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ के मृगदाव में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यह उपदेश था धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उन्होंने कहा, ना तो विलासिता का मार्ग उचित है और ना ही कठोर तप का। सही मार्ग है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। वे, दुख है, जीवन में दुख मौजूद है। 2, दुख का कारण है इच्छाएं और लालच। 3, दुख का अंत संभव है इच्छाओं को त्याग कर। 4, दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। फिर उन्होंने बताया, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास।
सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये बातें पहली बार मानव जाति को सुनाई गईं, सीधी, स्पष्ट और करुणा से भरी हुई। कौंडन्य ने बुद्ध को समझा। कौंडन्य, उनके पुराने साथी, ने सबसे पहले बुद्ध के शब्दों को समझा और कहा, हे भगवान, अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं समझ गया कि मार्ग क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कौंडन्य जान गया। और तभी से कौंडन्य को नाम मिला, अन्या कौंडन्य, वह जिसने जान लिया। बुद्ध के पहले शिष्य अब 5 हो चुके थे। अब यह ज्ञान दीप औरों तक भी पहुंचने को तैयार था। बुद्ध ने आत्मज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाया। उनका पहला उपदेश आज भी धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह वही क्षण था जब धर्म का पहिया घूमना शुरू हुआ, करुणा और ज्ञान के साथ। ध्यान की 3 रातों और आत्मज्ञान की लौ जलाने के बाद अब सिद्धार्थ केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे अब बुद्ध हो गए, जागे हुए अनुभूति के स्रोत। लेकिन अब एक नई चुनौती उनके सामने थी। क्या यह गहन ज्ञान केवल उनके भीतर ही रहेगा, या यह ज्ञान अब पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग बनेगा? बुद्ध ने अपने भीतर यह द्वंद्व देखा। वे मौन रह सकते थे, इस परम सत्य को अपने भीतर रख सकते थे, लेकिन तभी आकाश से ब्रह्मा सहमपति प्रकट हुए। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स में विनती की, हे तथागत, आप कृपा करके यह ज्ञान संसार को दीजिए। अनेक प्राणी अंधकार में भटक रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो इस धम्म को समझ सकेंगे। कृपया करुणा की दृष्टि से संसार पर ध्यान दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। करुणा उनके हृदय का मूल था और फिर उन्होंने निर्णय लिया, अब वे चलेंगे उस दिशा में जहां पहले वे तप कर चुके थे, सारनाथ। सारनाथ का मार्ग। फिर से वो 5 भिक्षु बुद्ध पैदल निकले, अकेले, एक नए संकल्प के साथ, और आखिरकार पहुंचे सारनाथ के मृगदाव, डियर पार्क। वहां वही 5 भिक्षु थे जिन्होंने कभी उन्हें त्याग दिया था। पहले तो उन्होंने बुद्ध को दूर से देखा और मन में सोचा, ये तो वही सिद्धार्थ हैं जिन्होंने कठोर तप का मार्ग छोड़ा। हम इनसे कोई संवाद नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनका तेज, उनकी आभा, उनकी आंखों की शांति, कुछ ऐसा था जो शब्दों के पार था। 5 भिक्षु स्वतः उनके सामने बैठ गए और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन। पहला प्रवचन, मध्यम मार्ग और चित्त की शुद्धि। बुद्ध ने कहा, जीवन में 2 रास्तों से बचना चाहिए, एक है इंद्रिय सुखों की अति और दूसरा है आत्मपीड़न का मार्ग। इन दोनों से अलग एक मध्य मार्ग है, मध्यम प्रतिपदा, जो अंततः ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। फिर उन्होंने 4 आर्य सत्यों, चतु आर्य सत्य की बात की। वक्त, दुख है। 2, दुख का कारण है। 3, दुख का अंत संभव है। 4, उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। उनकी वाणी में कोई तर्क या जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि करुणा और अनुभव की गहराई थी। उनकी बातों ने भिक्षुओं के मन को जैसे भीतर से झकझोर दिया। अन्या कौंडन्य, पहला शिष्य। उसी क्षण भिक्षु कौंडन्य को भीतर से अनुभूति हुई, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उन्होंने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, अब मैंने समझ लिया, अब मुझे दिख गया है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, कौंडन्य को ज्ञान प्राप्त हो गया, अन्या कौंडन्य। और इस तरह दुनिया को पहला बौद्ध भिक्षु मिला। ज्ञान का दीप जल उठा था। बुद्ध का उपदेश केवल एक धर्म नहीं था, वह जीवन का विज्ञान था, दुख के कारणों की समझ और उससे मुक्ति का मार्ग। उनका मार्ग किसी ईश्वर या चमत्कार पर आधारित नहीं था, बल्कि आत्मान्वेषण, ध्यान और करुणा पर आधारित था। इसके बाद बुद्ध ने पूरे जीवन भर भारत के गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को धम्म का उपदेश दिया। चाहे वह राजा हो या भिक्षुक, महिला हो या बालक, हर किसी को उन्होंने एक जैसा प्रेम दिया। एक राजकुमार जो सुख वैभव छोड़कर निकला, वो बना दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक। बुद्ध ने न केवल ज्ञान दिया, बल्कि सिखाया कि कैसे हर मनुष्य अपने भीतर ही मुक्ति का दीप जला सकता है। यही है बोधि की रोशनी और यही है बुद्ध की करुणा की अमिट गाथा